नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा भी तो वानखेड़े और आज फिर बात करना मजबूरी है हमारी। एससीओ से अलग क्या बात करें? घटनाक्रम बहुत है। पटना में देखिए मेगा इवेंट है, उस पर हम अलग चर्चा करेंगे। वो विषय ही अलग है। वो तो देश के भीतर मोदी इस पर संकट है, लेकिन पहले विदेश वाला संकट जरा देख लिया जाए। देश के भीतर तो सब निपटते रहे। मोदी जी एससीओ में गए, कल से परसों से हम लोग 2 दिन से बता रहे हैं। वापस आते वहां से डंका बजा करके वापस आना था। वापस आते उनके आने से पहले उनका 34 सेकंड का एक वीडियो आ गया। अब ये वीडियो जब सबके मोबाइल में पहुंच गया और सब खोल खोल के देखने लगे और कान में लगा के सुनने लगे, तो यकीन मानिए भक्त जो भी हाथ में था, रुमाल, तौलिया, मुंह ढक ढक के भागे हैं। और ये कह रहा हूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि भक्त इस वीडियो में नीचे आएंगे और हमको गरियाएंगे, पूरे यकीन से कह रहा हूं, क्योंकि भागना पड़ा और बहुत सारे सवालों के साथ भागना पड़ा। सवालों की बौछार थी, भागना पड़ा। और साथ ही साथ एक और प्रश्न खड़ा हो गया। जब दुनिया भर से जब हमने खबरों को संकलित किया तो एक खबर और एक सवाल और खड़ा हुआ कि क्या ट्रंप और जिनपिंग दोनों खतरनाक चाल चल रहे हैं और दोनों के बीच में हमारे साहेब फंसे हुए हैं। साहेब को उबारने के लिए जयशंकर भी नहीं है, वो भी गायब हो गए हैं। बहुत सारे सवाल। लाइए जरा भाऊ को तो एक एक करके सवालों के जवाब तलाशे जाए। स्वागत है भाऊ। जरा खबरें देखिए, खबरें बहुत सारी हैं, क्योंकि मजबूरी है हमारा कि अगर इतना नहीं संकलित करेंगे तो लोग वैसे भी कह देते हैं कि तुमको कौन आया बताया क्या, जयशंकर बताया, मोदी बताया। तो हमको जो बताया वो हम दिखा देते हैं। चलो लाइए सबसे पहले शुरुआत कीजिए श्री गणेश। वैसे भी गणपति बप्पा मौर्य वाला समय है। श्री गणेश, ये देखिए ग्रुप फोटोग्राफ। ये फोटो देखने में अच्छा लग रहा है और इस फोटो को लगा करके ये कहा जा रहा है कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है। मैं मान लेता हूं नया वर्ल्ड ऑर्डर है, भक्त भी शेयर कर रहे हैं। इस वर्ल्ड ऑर्डर में जरा देखिएगा आप, सबसे सेंटर में मेजबान जिनपिंग और उनके परम मित्र पुतिन। जिनपिंग और पुतिन है सेंटर में। उसके बाद देखिए जिनपिंग के बगल में उनकी पत्नी भी है। और फिर मतलब अगर जिनपिंग को देखिए, मेजबान ही सेंटर होता है, केंद्र में मेजबान होता है, तो जिनपिंग और उनकी पत्नी एक तरफ है और दाहिने तरफ देखेंगे उनके तो चौथे नंबर पर मोदी नजर आएंगे। और उधर देखेंगे तो चौथे नंबर पर कौन नजर आएगा? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। दोनों चौथे नंबर पे खड़े कर दिए गए। यही काम तो ट्रंप बार बार कर रहा था कि हमें पाकिस्तान के मैं देखिए डिप्लोमेसी में बहुत लोग ये कह देंगे कि अरे फोटो खिंचाया है कोई कहीं खड़ा हो गया। नहीं भाई साहब, प्रोटोकॉल जब होता है। फॉरेन पॉलिसी में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है तो वहां पर छींकना, खड़े होना, चलना फिरना, हाथ हिलाना, गर्दन हिलाना, सबके मायने होते हैं। ये ऐसे नहीं होता है कि यार हमारे गर्दन में आज हमारी गर्दन दुख रही थी तो बाएं तरफ झुकी रहेगी ना। बहुत महत्वपूर्ण होता है बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, हाथ हिलाना और हाथ मिलाना, सब महत्वपूर्ण। हाथ मिलाया तो कैसे मिलाया ये भी महत्वपूर्ण होता है। हम कई बार ये चर्चा कर चुके हैं, रिपीटेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट आइए, अगला अगला। ये जरा दिखाइए भैया, फटाफट दिखाइए। ये जरा फोटो गौर से देखिएगा। ये फोटो गौर से देखिए और मैं नाम रिपीट करूंगा, भाव के पास आने में भले 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन जरा आप लोग देखिएगा। और जब ये नाम सुनिएगा और देखिएगा तो थोड़ा सा एक बार हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूं 2 मिनट का मौन रख लीजिएगा, क्योंकि इस देश में शहीदों को भुला दिया जाता है, शहादत भुला दिया जाता है। सिर्फ एक ही आदमी यहाँ पे रोज स्मरण होता है, प्रातः स्मरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये देखिए नाम जरा पढ़िए एक एक और उनको स्मरण करिए। कर्नल बी संतोष बाबू, नायब सूबेदार नुदूराम सोरेन, हवलदार के पलानी, शहीद दीपक कुमार, शहीद गुरतेज सिंह, शहीद राजेश उरांग, विपुल राय, सुनील कुमार, सतनाम सिंह, मनदीप सिंह, कुंदन कुमार ओझा, गणेश राम, चंद्रकांत प्रधान, अंकुश, गुरबिंदर,
गणेश हंसदा, जय किशोर सिंह, अमन कुमार, कुंदन कुमार और चंदन कुमार। ये 20 हैं गिनती, और ये 20 इस देश की के मुकुट के हीरे हैं। इन्होंने अपनी जान दी है, कुर्बान किया है इस माँ भारती के लिए। भाषण नहीं दिया था इन्होंने, इन्होंने जिंदगी दे दी थी अपनी। ये शहीद हैं, और जिनकी शहादत का जिम्मेदार यही जिनपिंग और चीन है। इनकी जान उन्हीं चीनी सैनिकों से भिड़ंत में गई थी। ये शहीद है। जरा इन शहीदों के परिवारों से एक बार, जो अगला मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को देख करके इन शहीदों के परिवारों से, अगर नरेंद्र मोदी की 56 इंच नहीं, अगर 26 इंच भी छाती है, तो भी मैं उनका हाथ जोड़ करके अभिनंदन करूंगा। आंखों में आंखें डाल के मिला लें इन 26 घरों में। उनकी अगर विधवा है, उनके माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, किसी से आंख मिला लेंगे। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये नरेंद्र मोदी ने कहा था। सुनाइए नरेंद्र मोदी का जरा 34 सेकंड का वो वीडियो सुनवा दीजिए। चाइना के बेशरम साथ भक्तों, उनकी जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। शुरू कर दो प्लीज, शुरू से प्लीज एक बार। लाल आंख कर करके चाइना के साथ उनकी जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय ये आपने सब विजुअल देख लिया, ये विजुअल देख लिया आपने ना। उसके बजाय पर रुक गए हैं हम, उसके बजाय पर रुक गए। उसके आगे का नहीं सुना, उसके आगे का क्यों नहीं सुनवाया, आगे वो भी सुनवाऊंगा। और मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा रेडी रखें उसको, क्योंकि वो फुल वीडियो हमने एक कार्यक्रम में पिछले चलाया है, तो वो निकाल करके फटाक से रेडी रखें। तब तक जरा टू विंडो चला दें, टू विंडो चला दें, उसके बाद वही बाइट हम चलाएंगे। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। देखिए, ये नरेंद्र मोदी हैं जो प्रधानमंत्री नहीं थे। लाल आंखें दिखा करके चाइना को जवाब देना चाहिए था। चाइना को ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए। अगर रेडी हो तो भाऊ को जरा सुनवा दीजिए, बाकी कोई सुने ना सुने, भाऊ को सुनवा दीजिए, तभी मन के फिर उद्गार निकलेंगे भाऊ के। वो क्लिप जरा सुना दीजिए पूरी की पूरी, जो हमने इस्तेमाल की थी पिछले रिकॉर्डिंग में नरेंद्र मोदी की। वो क्लिप चला दीजिए प्लीज। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या मेरे देश के जवानों के सर काट ले, उनका प्रोटोकॉल होता है? क्या ये हिंदुस्तान की जनता को उसकी पीड़ा पर, उसके गांव पर नमक छिड़कने का काम है कि नहीं है? बताइए भाऊ, है कि नहीं? अब ये तो मैं नहीं कह सकता आपसे कि नौजवानों बताइए, नहीं लेकिन नहीं जो है अभी आप आशीष नौजवान ही है, बताइए जरा। आशीष आशीष ये 2014 से हम देख रहे हैं, लेकिन लोग तो 2014 से राष्ट्रीय स्तर पे देख रहे हैं, तो हम तो इनको जब ये संगठन में थे तब से देख रहे हैं, ये जब मुख्यमंत्री थे तब से देख रहे हैं। इनसे दोगला आदमी कोई मिलेगा नहीं आपको, ब्रह्मांड में नहीं। ये हर इस पे। और उसके साथ दूसरी जो इस आदमी के साथ खासियत जो है, ये झूठ भी बहुत आत्मविश्वास के साथ बोलता है। हाँ, इतना आत्मविश्वास सत्य को भी नहीं है। कई बार सच्चाई बोलने में भी अपनी कई बार हिम्मत नहीं होती कि इतना कड़वा सच बोले कि नहीं बोले, लेकिन ये झूठ बड़ी ताकत के साथ बोल देते हैं। ये जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, तो वो कहते थे कि भाई किसी बड़े इंटरनेशनल लेवल पे कोई फंक्शंस होते हैं, वहां पे यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो भी मेंबर है, हम भी मेंबर है, तो आमने सामने तो होगा। वो प्रोटोकॉल नहीं मानते।
वो देश के शहादत का जवाब पूछ रहे थे। आज देश उनको पूछ रहा है, आप काहे गए वहां पे? हम्म, ये जो गालवान की घाटी में हुआ, ये तो आप ही के समय हुआ था। हम्म, आप तो ये नहीं कह सकते कि मेरे समय नहीं हुआ। हम्म, और ये कितना झूठ बोलेंगे देश के साथ। इनका वक्तव्य है कि पिछले मीटिंग के बाद हमारी स्थिति बहुत अच्छी, हमारे संबंध में बहुत अच्छा सुधार आया, और इसके बाद, इस मीटिंग के बाद और सुधार आएगा। क्या सुधार आया पिछले मीटिंग के बाद? हम्म, जो स्पेशल टाइप का फर्टिलाइजर था वो बंद हो गया। हम्म, वहां के जो इंपोर्ट करते हैं देश से, वहां पे एक्स्ट्रा ड्यूटीज लग गई है, वहां पे प्रताड़ना हो रही है। हम्म, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल भारत के सीमा पर रॉकेट लॉन्चर आके खड़े करवा दिए हैं, और वो इसलिए खड़े करवा दिए कि पाकिस्तान की बॉर्डर की वो रक्षा करें। हमारे, अरे छोड़िए अशोक वानखड़े और आशीष चित्रांशी, बात करते हो ना, आपके कान में आके कोई बोला क्या? आपको कैसा पता? हम्म, अरे इस देश के सेनापति, इसके देश के जो नंबर 2 पे है हमारे सेनापति, उन्होंने कहा टेलीविजन पर आकर कि युद्ध पाकिस्तान नहीं, चाइना लड़ रहा था। पाकिस्तान तो फ्रंट फेस था। चाइना अपने मिसाइल, अपने इक्विपमेंट, अपने ड्रोन, अपने सारी चीजें पाकिस्तान के हाथ में देके भारत पे आक्रमण करवा रहा था, और भारत को लगातार वो टेस्टिंग ग्राउंड बना रहा था, हम्म, टेस्टिंग लैब बना दिया। हमारे सेना अध्यक्ष बार बार कहते कि चीन को ग्रांटेड ले नहीं सकते आप, चीन से आपको अभी भी क्या विवाद सीमा का खत्म हो गया क्या? हम्म, लद्दाख में जो नो मैंस लैंड को कब्जा कर बैठी है चाइना, और भारत भूमि को नो मैंस लैंड में घुसेड़ दिया है, उसका जवाब कोई, अभी भी अरुणाचल प्रदेश के कई जगह पे अपना नाम अपना बताते हैं, कोई कोई उसका कोई किसी बात पे चर्चा हुई? किस लिए गए प्रधानमंत्री वहां पर? क्या वो चाइना से प्रॉमिस लेके आए कि पाकिस्तान से मदद नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान का मदद नहीं करेंगे? और आपको लगता है कि आपका चाइना जाने से ये इन एक दो चैनल, जो पामिरियन चैनल है, इन्होंने कहा कि ट्रंप के पैरों की जमीन खिसक गई, और आपने माना कि खिसक गई? वाह रे वाह। हम्म, एक बार जिनपिंग के पैरों की जमीन खिसकाते हो, एक बार ट्रंप के पैरों की जमीन खिसकाते हो। खिसक गई जमीन हमारे पैरों की। मैं आशीष जी आपको पहले दिन से कह रहा था, जब 50% का टेरिफ इसने पहले 25 लगाया, और जो एडिशनल 25% लगाया, और 50 टोटल हो गया, तब भी मैंने आपको कहा था कि इसके वक्तव्य को ध्यान से सुनिएगा। हम्म, एक कोई ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर 50% नहीं लगाया उसने। हम्म, वो ट्रेड एग्रीमेंट की बात ही नहीं कर रहा भारत के साथ। हम्म, वो बार बार रशिया को भारत फंडिंग कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, अमेरिका से माल खरीद, अमेरिका से डॉलर कमा के उस डॉलर को रशिया भेजता है, उनसे तेल लेता है, और रशिया उन डॉलर से यूक्रेन के साथ युद्ध करता है। यही तो बोल रहा है बार बार। हम्म, आप चीन चले गए, उसने यूरोपियन देशों को अपील की कि भारत पे सैंक्शन लगाओ। मैं बार बार, तब भी मैं आशंका जाहिर कर रहा था कि ये जो 25% अतिरिक्त टेरिफ लगा रहा है, जिससे टेरिफ 50% हो गया है, ये बार बार यूक्रेन रशिया युद्ध के साथ जोड़कर ये यूरोप को भी आगे पीछे अपने साथ खींचेगा। हम्म, ये तब भी कहा था मैंने। मैं बार बार कहता हूं, रशिया, चाइना, ये दोनों हमारे सप्लायर है। हम्म। मुझे बायर चाहिए। हाँ, बायर चाहिए, एग्जैक्टली, संकट ही ये हमारा वही मेरे है। ये मेरे को सामान बेचते हैं। मैं सामान लेने वालों को ढूंढ रहा हूं, क्योंकि अमेरिका जो मेरा सामान ले रहा था, यदि उसने बंद कर दिया या 50% का टेरिफ लगा के बंद करवा दिया, तो मैं अब कहां और जाऊं? हम्म, मुझको उसके लिए पूरा यूरोपियन ब्लॉक था जहां मैं जा सकता था। हम्म, यदि कर यूरोपियन ब्लॉक भी यही अपने साथ करता है, तो हम कहां जाएंगे? सवाल ये है, क्या अफ्रीकन नेशन के भरोसे रहेंगे? हम्म, क्या हम चाइना के भरोसे? चाइना हमको कहता है कि छोड़ दीजिए, अमेरिका को जो माल भेजता है चाइना भेजिए।
प्रधानमंत्री गए हैं, बाकायदा बात करके आए हैं। इस प्रधानमंत्री के विजिट से क्या मिला, मैं इतना पूछना चाहता है देश। उसी पे क्या आ मिला? जाते हैं। क्या जब हमारे आपने नोमैंस? हाँ, नहीं, उसी पे आ जाते हैं। मैं आपको कुछ बिल्कुल खबरें बिल्कुल। दिखाता हूँ, उसी पे अब आ रहा है। जो भाऊ ने कहा ना, नमक छिड़क रहे हैं, क्या कर रहे हैं जख्म पे, उसके अलावा क्या हासिल हम्म, करके लाए। तो लाइए अगली खबर दिखाइए, दिखाइए फटाफट दिखाइए अगली खबर। ये देखिए, इज न्यू नॉर्मल टू बी डिफाइंड बाय चाइनीज बुलिंग गवर्नमेंट्स स्पाइनलेस आस्क्स कांग्रेस। चलिए, ये कांग्रेस ने पूछा है, इस पर भी भाव से जवाब लेंगे, लेकिन अगले पे आइए, अगली खबर लाइए। चीन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग मिले, लेकिन विशेषज्ञ इन बातों से आशंकित। अब जरा मैं विशेषज्ञों की राय आपको दिखा दूं, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग मतलब को लगता होगा मोदी ही विशेषज्ञ, नहीं, देश में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं और हर फील्ड के अलग विशेषज्ञ होते हैं। जरा दिखाना शुरू करिए। सुशांत सिंह, ये फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, इन्होंने क्या लिखा है समझिएगा। मोदी बहुत कमजोर स्थिति में चीन जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने उन्हें निशाना बनाया है। उनके पास कोई दबाव बनाने की ताकत नहीं है। चीन भारत से दोस्ताना रिश्ते चाहता है, लेकिन पूरी तरह अपने हिसाब से। चीन ने भारत को एलएसी व्यापार, तिब्बत रेयर अर्थ पर कोई रियायत नहीं दी है। पाकिस्तान को लेकर चीन कोई वादा करने को तैयार नहीं है, चाहे वो सैन्य सहयोग का मामला हो या कोई और क्षेत्र। आखिर में चीन अमेरिका का विकल्प नहीं हो सकता है, और यह तीनों पक्ष जानते हैं। ये जानते सुशांत हैं। सिंह लिखते हैं, फर्स्ट एक्सपर्ट। दूसरा एक्सपर्ट लाइए, सेकंड एक्सपर्ट लाइए, ब्रह्मचेलानी, ये लिखते हैं, पिछले अनुभव बताते हैं कि चीन भारतीय कमजोरी का फायदा उठाने की ज्यादा कोशिश करेगा, बजाय इसके कि वह भरोसेमंद साथी बने। जब मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो उनका शुरुआती भरोसा था कि रिश्ते सुधारे जा सकते हैं। यह भरोसा गलत नहीं था, लेकिन चीन ने लगातार उनकी दोस्ताना नीति का इस्तेमाल करके जमीन पर चुपचाप बढ़त बनाई, और उन्होंने रास्ता नहीं बदला, यह गलती थी। चीन ने भारत को यह मानने का कोई कारण नहीं दिया है कि इस बार हालात अलग होंगे। उल्टा, जब भारत ने मई में पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर हमले किए, तो चीन ने पाकिस्तान को मदद दी, जिसमें रियल टाइम रडार और सैटेलाइट डेटा भी शामिल था। इसके अलावा चीन ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा बांध भारत की सीमा के पास बनाने की योजना की पुष्टि की, जो भारत के लिए गंभीर पर्यावरणीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के असर लाएगा। अब ब्रह्मचेलानी का नाम मुझे नहीं लगता है कि देश को बताना पड़े, आज से नहीं, जमाने से ब्रह्मचेलानी से हम लोग फॉरेन अफेयर्स पर समझते हैं। अगला दिखा दीजिए, एक और एक्सपर्ट का है। एक नहीं, एक और एक्सपर्ट का भी होगा। चलिए, ये नहीं, एक एक्सपर्ट का भी और भेजा है, एक ट्वीट भी है, वो ट्वीट दिखा दीजिए। एक एक्सपर्ट भी हमने भेजा है, जी, उनका भी दिखा दीजिए। ये प्रवीण साहनी, ये डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं। और तन्वी मदान का भी भेजा होगा, तन्वी मदान, अगर तन्वी मदान का भी है, वो तन्वी मदान वाला भी दिखा दीजिए प्लीज, उसको भी रेडी रखिए। देखिए, प्रवीण मोदी साहनी डिफेंस और, हाँ मो, जी भाऊ। Modi zinc bilateral at SCO summit 2025 has ended with no results. हाँ ये जो बायलैटरल एसओसी मीटिंग हुई, इसका कोई नतीजा, बेनतीजा रहा है। When heads of two nations with 2.8 billion people meet, they don't discuss nitty-gritty at the time when transformational changes are underway in the world. This is the job of the officials. While briefing is awaited, it is clear that India is unwilling to be a part of the new world order taking shape at the rapid pace. Modi government with its zero sum mindset want to remain with the old world order which is in totally disagree. वो कहते हैं कि जब दो बड़े नेता मिलते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो छोटी छोटी बातों पे भी डिस्कस करें। इसके लिए अधिकारी है, ब्रीफिंग का हम इंतजार करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा है, अमेरिका, अमेरिका का टैक्सेशन, अमेरिका के वर्सेस ब्राजील भी हो गया, कनाडा भी हो गया, चीन रशिया अलग तरफ से हो रहा है, यूरोप कुछ रशिया के साथ, यूरोप उसके साथ है, यूक्रेन के साथ है। लेकिन अमेरिका जिस तरह से जाना चाहता है, वैसा यूरोप नहीं जाना चाहता। ये इस वर्ल्ड ऑर्डर में जो नई समीकरण बन रहे हैं, भारत वो नई समीकरण एक्सेप्ट करने को मानसिक रूप से तैयार नहीं है। भारत वही पुराने ढर्रे पे जाना चाहता है, जो 2014 के बाद अमेरिका की तरफ टिल्ट होते हुए
हमने अपनी पॉलिसी बदली और हमने रशिया से धीरे धीरे दूरी बना ली। आज हम फिर घूम फिर के अमेरिका की तरफ ही जा रहे हैं। ये कितना भी कहे, ये राजनाथ सिंह ऐसा ऐसा करके कहे कि वो कोई ऐसा ऐसा हाथ घुमा के कहे, कुछ नहीं होता आशीष जी। इन्होंने 11% कपास पे निर्यात ड्यूटी खत्म करके इस देश को बता दिया कि उन्होंने अमेरिकन कपास का बाजार भारत में खोल दिया है। मेरा कपास का किसान मर गया। आने वाले समय में सोयाबीन तेल पहले ही खोल दिया था, मेरा सोयाबीन किसान मर गया था। आने वाले समय में ऐसा ही खेल लगातार होता जाएगा। ये धीरे धीरे किसी भी नाम से एक करेंगे कि इसको ये चाहिए, इसलिए इसके लिए कर दिया, इसके लिए कर दिया। ये देश को मूर्ख बना रहे हैं। ये देश को मूर्ख ये बना रहे हैं कि इन्होंने जो कारण दिया कि हमारे यहाँ टेक्सटाइल का जो व्यापार होता है, उनको सस्ता कपड़ा बनाने के लिए कपास सस्ता चाहिए, इसलिए हम बाहर के मार्केट से कपास ला रहे हैं। ये भूल गए कि बाहर कौन सा कपास आरआर क्वालिटी का कपास आता है। आरआर क्वालिटी हमारे यहाँ बैंड है। जिस दिन आरआर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ही है, जीएमबीजी है वो। जिस दिन आरआर हमारे यहाँ अलाउड होगा, हम भी चैलेंज कर सकेंगे अमेरिका के। आप किसानों के हाथ बांध देते हो पर्यावरण के नाम पे, आप किसानों के हाथ बांध देते हो, जमीन खराब होगी इसके नाम से। और अमेरिका की सरकार अब्जों रुपए की सब्सिडी देती है वहां के किसानों की। उनका माल उन्होंने फ्री में भी बेचा तो उनका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत के किसान ना एमएसपी मिलती है, एमएसपी घोषित हो गई तो उस पर खरीदने वाला कोई नहीं है। किसान बोलता है, सरकार बोलती है, ये मामा शिवराज पाटिल बड़े ऊंची ऊंची आवाज में बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ खाद की कमी नहीं है, खाद में आत्मनिर्भर हो गया और ये हो गया। उन्हीं के राज्य में एक विधायक कलेक्टर का गला पकड़ लेता है कि भैया खाद नहीं मिल रही किसानों की, मारामारी हो रही है, लोग एक दूसरे पे लठ मार रहे हैं, अधिकारी बजा रहे नेताओं को, नेता बजा रहे अधिकारी को, वहां लोग भगा रहे मंत्रियों को। ये खाद की स्थिति है। पूरा खेत आज आधा महाराष्ट्र 60% महाराष्ट्र का 60% महाराष्ट्र की खेती पानी के नीचे है आज। पूर्ण रूप से कमर कमर इतने पानी घुस गया है खेतों में, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है ये फसल बच जाए। जो तुअर इतनी बड़ी हो गई थी, काफी इतनी तुअर, मतलब 1-1 फीट पे आ गई थी, सोयाबीन 1-1 फीट पे आ गया था, सब खत्म हो गया, पानी के नीचे सड़ गया। आज सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। सरकार गणपति पूजा में बिजी है। गृह मंत्री जाते हैं, वहां पे पूजा करते हैं तो गृह मंत्री के साथ पूरा सरकार लग जाती है। मुख्यमंत्री महिमा मंडन होते हैं कि गृह मंत्री मेरे घर में गणपति पूजा के लिए आए। कभी कोई न्यायाधीश महिमा मंडित होता है कि मेरे घर प्रधानमंत्री पूजा के लिए आए। हम गणपति जी की पूजा करते हैं और भगवान भरोसे किसानों को छोड़ देते हैं कि भैया गणपति बाप्पा ही करेगा, तुम करेगा, हमारी तो बस की बात नहीं। ये स्थिति है। तो अमेरिका की तरफ एक तरफ बोलते हो कि हम अमेरिका, कल भी मैंने आंकड़े दिए थे बाकायदा अपने कार्यक्रम में कि अमेरिका से कितना तेल नवंबर डिलीवरी और मई और अप्रैल डिलीवरी के सौदे कैसे हो गए अमेरिका के साथ। 20 लाख बैरल का ऑयल का ऑर्डर दिया है अमेरिकन कंपनियों को आपने। और आप कहते हैं कि हम अमेरिका से तेल नहीं, हम अमेरिका यदि भारत को रगड़ रहा है तो हम अमेरिका को कहाँ रगड़ रहे हैं? हम उनको क्यों पैसा कमा के दे रहे हैं? अमेरिका हम पे आरोप लगाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसा आरोप लगाया उन्होंने, और ये किसी अरे गहरे नथु खरे ने नहीं लगाया, जो सरकार में बैठे हैं उनके मंत्री बोलते हैं कि भारत मनी लॉन्ड्रिंग करता है और 140 करोड़ का देश वो अपमान सहन करता है। हम चुप बैठे हैं, आरोप पे आरोप लगाते हैं। हमारे नेताओं के मुंह में से आवाज नहीं निकलती ट्रंप का नाम लेने की, अमेरिका का नाम लेने की। कोई देश ऐसा बोल दे, कोई देश नहीं समझ सकता, कोई देश हमको नहीं बता रहे कि ले ना नाम, हिम्मत है तो तुम्हारी, नाम लेने में डरते हैं आप। प्रोटोकॉल की बात रही, चौथे नंबर पे इधर पाकिस्तान, इधर मैं बता रहा हूं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे छोड़िए आशीष जी, यदि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी होगा राज्य के किसी शहर में तो प्रधानमंत्री कौन बैठेंगे, साथ में कितनी चेयर होगी, चेयर पे प्रोटोकॉल से कौन कौन बैठेगा इसकी लिस्ट जाती है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में एक एक्स्ट्रा चेयर नहीं जा सकती, वो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। आपने बराबर इधर पाकिस्तान और भारत, चीन ने बता दिया पाकिस्तान को तू उतना ही, तू वैसे ही हमारा दोस्त है, चिंता मत कर, होगा भारत बड़ा, वो भी वहीं खड़ा रहेगा, तू भी वहीं खड़ा रहेगा। और ये प्रोटोकॉल की क्या बात कहूं, लोग कहेगा ये मराठी है, बार बार अपना मराठी घुसेड़ता है बीच में। छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा आए थे, राजा मिर्जा राजे जयसिंह लेके आए थे कि आप आइए, दक्खन पूरा आपके हवाले कर देंगे, औरंगजेब एक बार मीटिंग तो कर लीजिए। दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने छोटे बेटे संभाजी के साथ आए थे। संभाजी की उम्र भी क्या थी, 6-7 साल की थी। दोनों बाप बेटे जब दरबार में खड़े तो शिवाजी ने देखा कि उनके सामने वाले लाइन में
एक ऐसा सरदार खड़ा है जिसको 3 बार मार के भगाया था दक्कन से शिवाजी ने। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जोर से, औरंगजेब के दरबार में कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ललकारते हुए कहा कि राजे, मिर्जा राजे जयसिंह को, उन्हें कहा कि राजे धीरे। बोले क्या धीरे, ये हमारा अपमान करने के लिए दरबार में बुलाया क्या? जो हमको पीठ देख के रणांगण से 10 बार भागा है, वो हमारे सामने वाले लाइन में कैसा खड़ा? पहली बार औरंगजेब के दरबार में शायद किसी ने ऊंची आवाज में बात की थी। दरबार हड़कंप रह गया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने वॉकआउट किया दरबार से। उनको अरेस्ट किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, फिर वो छूट के आ गए, वो अलग कहानी है। लेकिन ये होता है प्रोटोकॉल। दो बड़े ड्रैगन शुड मीट एलिफेंट। ड्रैगन का तो यही नेचर ही रहा है निपट लोगों को निगलने का। लेकिन नहीं, और हाथी तो यही बुद्धिजीवी प्राणी है। जो हाथी आप तो प्रोटोकॉल बुद्धिजीवी कर, प्राणी है। Why my नहीं, elephant is thoughtless? Why my elephant is not thinking? When elephant is known for his thoughts. नहीं, महावत की गलती है और कुछ नहीं। ये महावत कहता था कि जो हमारे सैनिकों के सर काटता है उसके साथ प्रोटोकॉल निभाएंगे। आज यही प्रोटोकॉल में भी नीचे कर दिया ड्रैगन ने। महावत ऐसा बैठा है, इस महावत की गलती है। आपको मैं एक और इंटरनेशनल एक्सपर्ट का दिखा मैंने देता हूँ। वही, एक और इनको लगा कि हम चाइना, सब दिखा। हम चाइना जाएंगे, रशिया हाँ। से बात करके आएंगे तो हम वो अमेरिका डर जाएगा। जैसे इन्होंने कहा ना, पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। वो तो वहां बददिमाग आदमी बैठा है अमेरिका में, पागल। उसने तो घोषणा कर दी, उन्हें अपील कर दी अमेरिका, यूरोपियन नेशन को। वो देखिए, ट्रंप की अपील नहीं होती आशीष। और ट्रंप की अपील दीदी नहीं मानो तो फिर वो सांप जैसा काटने के लिए दौड़ता है पीछे। दिखाइए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। मैं एक्सपर्ट एक और हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, जरा दिखाइए। ये थिंक टैंक ब्रुकिंस इंस्टीट्यूशन की सीनियर फेलो हैं तन्वी मदान। तन्वी मदान का मानना है कि अमेरिका से इतर रूस और चीन की दोस्ती भी भारत के लिए बड़ी चुनौती है। तन्वी मदान लिखी हैं कि भारत के लिए चुनौती यह है कि आज रूस और चीन के आपस में रिश्ते भारत से ज्यादा बेहतर हैं। इनमें से एक भारत का प्रतिद्वंदी है चीन, और दूसरा उस प्रतिद्वंदी चीन पर ज्यादा निर्भर है रूस, और सोच भी उससे मिलती है। लोग ये भूल जाते हैं कि भारत और रूस के पुराने करीबी रिश्तों की बड़ी वजह उनका चीन से टकराव था। ये देखिए, ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं। उस दौर में रूस और चीन का टकराव था जब भारत और रूस की दोस्ती थी। आज रूस चीन के मतलब एक तरह से कहा जाए कि चीन ऊपर है, चीन पर बहुत हद तक निर्भर रूस हो चुका है। ये वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज है। नया वर्ल्ड ऑर्डर की बात अभी ब्रह्मचलानी ने शायद कही भाई, थी, जितना या हम नहीं? तेल ले रहे, जितना हाँ। तेल हम रूस से ले रहे हैं, और हमने तेल लेना कम भी कर दिया रूस से। चाइना ने तो अपना तेल लेना और बढ़ा दिया। चाइना तो ईरान और रशिया दोनों से तेल ले रहा है, और दोनों प्रतिबंधित है, और डंके की चोट पे तेल ले रहा है। और अपने से कम उसके ऊपर टेरिफ चाइना पे कम है भारत से। हाँ। क्योंकि उसने आंखें दिखाई। अब हुआ क्या, ये भारत हो गया एक घंटा मंदिर का, जो आया सो बजा के जा रहा है, जो आया सो बजा के जा रहा है। चीन ने भी कहा ड्रैगन और एलिफेंट साथ में चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? आप हमारे यहाँ, आपने मना करने के बाद भी डैम बनाया, फिर भी चलना चाहिए। आप हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए सामान देते हो, वो भी चलना चाहिए। और चीन ने कल बोल दिया कि वो जो चीन का रोड प्रोजेक्ट है उसमें भारत साथ दे। क्या करेगा भारत? अपनी पॉलिसी बदलेगा? बड़ी बड़ी चुनौती बदलेगा आखिर में पॉलिसी। समझिए। एक ही और बड़ी चुनौती है। चीन तो और आगे जा रहा है। अब चीन, रशिया और कोरिया, पहली बार कोरियन डिक्टेटर कई सालों के बाद किसी विदेश मंच पे जा रहा है, और वो चीन में वो परेड के लिए आ रहा है। चीन में और प्रोटोकॉल में बीच में चीन के राष्ट्राध्यक्ष रहेंगे, एक तरफ पुतिन रहेंगे, एक तरफ वो रहेगा।
वो अपना जुगाड़ कर रहे हैं। भारत तो रास्ते में गया कि भाई चलो, अच्छा तू आया है तो चल, तू भी चल ले गाड़ी, एक बैठ जा गाड़ी में चल, लेकिन वो भारत पे निर्भर नहीं है। नहीं, स्थिति अब देश में पता नहीं, मैं तो अपील ही कर सकते हैं हम लोग कि देश के लोगों को अब गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं और कहाँ दुनिया में खड़े हैं। आपको आखिरी जो भाव ने चर्चा की, मैं खबर दिखा दूं ताकि तसल्ली रहे कि हाँ ये न्यूज है, हमने अपने मन से नहीं कहा है। आखिरी दिखा दीजिए। देखिए, कड़े प्रतिबंध लगाएं और तेल गैस खरीद भी रोकें। कड़े प्रतिबंध लगाएं, तेल गैस खरीद रोकें। 50% टैरिफ से भी दबाव में नहीं आया भारत, तो ट्रंप ने ईयू देशों को दिया ऑर्डर। बेसिकली खबर देखिए, लिखते समय कुछ ऐसा जरूर लिख देते हैं कि मतलब हम्म, मोदी जी से घबराया, सब हिल गए। मतलब अंदर खबर हम्म, में जाए सब रहता है कि कुछ भी नहीं बचा है, कपड़े उतर चुके हैं, लेकिन ऊपर लिखते नहीं घबराए, हिले, नहीं आए दबाव में। बेसिकली भाऊ ने एक बात कही थी, आखिरी लाइन वही कह के खत्म करूंगा। भाऊ ने कहा था मंदिर का घंटा हो गया, जो मन हो रहा है वो बजा के चला जा रहा है। लेकिन अद्भुत है ये हमारे देश में कि मंदिर का घंटा हम हो चुके हैं, लोग बजा के चले जा रहे हैं, लेकिन जब घंटा बजता है तो लोग कहते हैं ना, जैसे घंटा बजता है तुरंत कहते हैं बोलो जय कन्हैया लाल की, या जहां पर जिस भगवान के मंदिर में जाते हैं। हाँ, यहाँ जैसे ही घंटा बजता है लोग कहते हैं मोदी मोदी। ये नहीं जानते हैं कि घर खोपड़े पे घंटा बजा के जा रहा है अगला आदमी। वो कहीं से घंटे का आवाज आती है, देश को घंटा बना दिया, लेकिन घंटे का आवाज में आते कहते हैं मोदी मोदी, डंका बजा है मोदी का, चलो जयकारे करो। अरे डंका नहीं बजा है, लंका लगी है भाई, लंका लंका लगी है। लगी है, हर लंका बजा हर है। घंटे की आवाज पर, हर घंटे की आवाज पर जय जयकार नहीं करते भैया। स्कूल में छुट्टी का भी घंटा बजता है, जिसको भाव ने कहा घंटा समझ रखा है, वो भी एक घंटा होता है कि कोई भी बजा के चला जाए। तो हर घंटे पे जय जयकार नहीं करते साहब। मोदी जी ने यही तो मान लिया कि इस देश के लोग हर घंटे पे जय जयकार करते हैं, कोई घंटा बज जाए, कोई घंटा बज जाए। तो इसलिए हर घंटे पे जय जयकार बंद कीजिए, सच्चाई देखिए, हमारा कहना भी मत मानिए, आप खुद जाइए सच्चे इन तथ्यों को पड़ताल कर लीजिए भैया, खुद पड़ताल कर लीजिए। हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।